हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर कॉमर्स गुरु। इसमें हम आज बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम बात करने वाले हैं फाइनल अकाउंट है क्या। फाइनल अकाउंट जैसे कि कोई भी बिजनेस है, बिजनेसमैन जब बिज़नेस चलाता है तो वो जानना चाहता है कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, उसके एक साल बाद या उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस की क्या ग्रोथ रेट है, क्या ये जानना चाहता है। तो इसके लिए वो फाइनल अकाउंट बनाता है और फाइनल अकाउंट में हमें 3 चीज़ें बनानी पड़ती है मेनली। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंट है और बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू ये पता लगता है कि कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है और उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, जिससे कि कंपनी को अगर किसी से लोन लेना है तो यही देखता है कि बैलेंस शीट का स्टेटमेंट क्या है, उसकी पोजीशंस क्या है, बैलेंस शीट के थ्रू देखकर पता चलता है, इन्वेस्टर्स को पता चलता है। और भी इसके आगे स्टेटमेंट बनाए जाते हैं जो अभी का टॉपिक नहीं है इस चीज़ का, फाइनल अकाउंट का, वो बात का टॉपिक है, उसे हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये 3 चीज़ें मेन हैं जो इसमें बनाना होता है। इसे बनाने से पहले हम इसमें आने वाले कुछ आइटम्स, कुछ एलिमेंट के बारे में बात करते हैं जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला नाम आता है हमारे पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस मतलब आप जानते हैं कि बिजनेस में जो खर्चे हैं वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एक्सपेंसेस यहाँ पर एक्सपेंसेस को फाइनल अकाउंट के अकॉर्डिंग मैं 2 तरीके से डिवाइड करता हूँ। मेनली मैं इसे 2 तरीके से डिवाइड करता हूँ कि ये पहला है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो टिल द मैन्युफैक्चर, यानी कि जो किसी भी गुड्स का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जिस गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने तक का सारा खर्चा, यानी कि ऑल एक्सपेंसेस टिल द मैन्युफैक्चर, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग तक का जो खर्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ध्यान रहे, जैसे सपोज़ करो कि अगर मैं कोई सामान प्रोड्यूस करता हूँ और मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ तो उसके मैन्युफैक्चरिंग तक का रॉ मटेरियल का परचेस करना, लेबर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल, जितने भी ये खर्चे हुए हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे, वो टिल द मैन्युफैक्चरिंग तक क्या होता है, इस बात का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि ये मैन्युफैक्चरिंग तक का खर्चा जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में मेंशन किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि गुड्स के प्रोडक्शन करने के बाद, यानी कि अगर हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के बाद उसके बाद जो सर्विसेज होती है, ऑफिसेज में जो काम होते हैं, सेल्स करने के लिए एडवर्टाइजमेंट, प्रमोट, कोई भी फिक्स एसेट है उसका डेप्रिसिएशन होना, तो ये जितने भी खर्चे होते हैं बाद के जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट नहीं हैं, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किया जाता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल। आगे बात करते हैं, इसके हम एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकम के बारे में। तो देखो, बिजनेस में भी इनकम यानी कि रेवेन्यू भी 2 तरह के होते हैं। ये हमारा पहला होता है डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। देखिए, डायरेक्ट इनकम वो होता है जो डायरेक्टली हम मेन बिजनेस से हम अर्न करते हैं या हमारे जो मेन गुड्स है उसे सेल करके, यानी कि एनी अमाउंट रिसीव सेल ऑफ गुड्स, यानी कि कोई भी गुड्स, जैसे कि अगर सपोज़ करो कि अगर हमारे कार बनाने की फैक्ट्री है तो कार बेचकर जो भी गुड्स जो आ रहा है, मतलब जो बेचकर, या मान लो कोई भी चीज़ बनाने की जो फैक्ट्री हमारी है उसे अगर डायरेक्टली गुड्स को बेचकर जो पैसा आ रहा है, सपोज़ करो कि अगर 100 रुपये का एलिमेंट है, 100 रुपये में हम उसे बेच रहे हैं और उसे बनाने में 60 रुपये लगे, तो 40 रुपये का जो प्रॉफिट आ रहा है, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है, ये हमारा क्या है? डायरेक्ट इनकम है। यानी कि डायरेक्टली गुड्स को बेचकर जो पैसा हमें रिसीव होने वाला है वो हमारे लिए क्या कहलाता है? डायरेक्ट इनकम कहलाता है।
ठीक है ना। सिंपल सी बात ध्यान रखना कि डायरेक्ट जो 100 रुपये का सामान मैंने बेचा और उसे उसे बनाने में 60 रुपये लगे थे, तो 40 रुपये का मेरा क्या हो गया, इनकम, डायरेक्ट इनकम हो गया। ये डायरेक्ट इनकम जो मेन बिजनेस एक्टिविटी से हम जनरेट करते हैं, ध्यान रहे ये मेन बिजनेस, जो मेरा मेन बिजनेस है उससे हम जनरेट करते हैं, तो ये डायरेक्ट इनकम। और डायरेक्ट इनकम ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है जब बात, ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में। जब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, इनडायरेक्ट इनकम की, तो इनडायरेक्ट इनकम क्या है, इनडायरेक्ट इनकम का मतलब है कि ऐसा इनकम जो मेन बिजनेस एक्टिविटी से हमने जनरेट नहीं किया, यानी कि इसे मेन बिजनेस से हमने नहीं कमाया, इसे किसी और वे में या किसी और तरीके से बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, इर्रेगुलर, जो रेगुलर नहीं है, ध्यान रहे पहली बात तो इसे कमाने का रेगुलर नहीं है या इर्रेगुलर है, ये कभी कभार हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि डिविडेंड मिल गया हमें, कहीं हमने इन्वेस्ट कर दिया था थोड़ा सा तो उस पर इंटरेस्ट मिल गया, या कहीं पर शेयर खरीद लिए थे तो हमने तो हमें डिविडेंड मिल गया, तो ये हमारा रेगुलर बिजनेस का पार्ट नहीं है। मेरा बिजनेस कुछ और है, बट ये मैंने कहीं इन्वेस्ट किया था, इससे पैसा आ गया। या मान लो मेरा एक ऑफिस था जिसमें बहुत सारे रूम अवेलेबल थे, कुछ रूम को मैंने कहीं पर रेंट दे दिया तो इससे मेरे रेंट रिसीव हो गया, तो ये मेरे क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, मेरा मेन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ये इनडायरेक्टली मुझे रिसीव हुआ। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। सिंपल, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो समझना ज़रूरी है कि है क्या। इसके बाद हम आगे आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ध्यान रहे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करते हैं हम। ध्यान रहे जब अकाउंट हम बनाते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अकाउंट का सबसे पहले नेचर जानेंगे, ये नॉमिनल नेचर का होता है। आधी बातें यहीं क्लियर हो गई। नॉमिनल नेचर समझते ही कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर द डेबिटेड और इनकम एंड गेन्स आर द क्रेडिटेड। ध्यान रहे ये बेसिकली नॉमिनल नेचर का होता है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ आता है टू ओपनिंग स्टॉक। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो टू परचेज में से हम माइनस करेंगे, परचेज रिटर्न को माइनस करके लिखेंगे। इसके बाद टू वेजेस आएगा, ठीक है ना, वेजेस हो गया, पावर, फ्यूल, ऑक्ट्रॉय, फ्रेट, ठीक है, और कोई भी फैक्ट्री का एक्सपेंसेस, एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस या जो फैक्ट्री में होने वाले एक्सपेंसेस है, ये सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में हम डाल देते हैं। ठीक है, इस तरफ में क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पैसा आने का जो सोर्सेज है वो है सेल, माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न होगा उसे माइनस कर देंगे, बाय एबनॉर्मल लॉसेस ये भी, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये तीन चीज़ें मेनली इसमें रिकॉर्ड होने वाली है। और ये एबनॉर्मल लॉसेस आपको थोड़ा सा समझना होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अलग से कि एबनॉर्मल लॉसेस क्या है। ठीक है, तो इसको क्रेडिट साइड में क्यों डाला जाता है और क्या है ये। अब क्रेडिट साइड ज़्यादा आया, डेबिट साइड कम आया, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा और क्रेडिट साइड कम तो बाय
ग्रॉस लॉस, दोनों में से कोई एक ही चीज़ आएगा, मैंने सर्कल लगाया है, एक बार में दोनों में से कोई एक ही चीज़ आने वाला है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, ठीक है। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जैसे मैंने बताया कि अगर 100 रुपये की चीज़ मैंने बेची और उसे 60 रुपये में बनाया था और 100 रुपये में बेचा, तो 40 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ वो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। बट बेचने के लिए जो मैंने एडवर्टाइज़ किया होगा, ऑफिस स्टाफ रखा होगा मैंने, ये जो एक्स्ट्रा खर्चे किए होंगे, टेलीफोन के चार्जेस, तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इसे घटाने के बाद जो बच निकलता है वो नेट प्रॉफिट। बट हमें अभी ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के देता है या ग्रॉस लॉस निकाल के देता है। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट यूज़ होने वाले। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नोट्स के ऊपर देखते हैं। परचेज रिटर्न को हम, जो भी हमारा परचेज रिटर्न है उसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रहे, अगर सिर्फ रिटर्न दिया हुआ है, सिर्फ रिटर्न दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, हमें ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर हमें सिर्फ रिटर्न दिया हुआ है तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जिस साइड भी दिया हो, अगर डेबिट साइड का दिया है तो हम डेबिट साइड वाले को मानेंगे सेल्स रिटर्न और क्रेडिट साइड वाले को मानेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, ये कुछ मेन बात है। अगर रिटर्न दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, दोनों साइड में डेबिट साइड वाला होगा तो सेल्स रिटर्न होगा और क्रेडिट साइड वाला होगा तो परचेज रिटर्न होगा। सिर्फ रिटर्न लिखा हुआ और नहीं समझ में आ रहा है कि वो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, तो डेबिट साइड वाला सेल्स रिटर्न होता है और क्रेडिट साइड वाला परचेज रिटर्न होता है, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं इसमें नोट नंबर 2 के बारे में। फ्रेट कैरीज कार्टेज, ये 3 चीज़ें हैं, फ्रेट कैरीज कार्टेज। अगर फ्रेट कैरीज या कार्टेज तीनों के साथ लगा हुआ है इनवर्ड, इनवर्ट्स जुड़ा हुआ है तो इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लेके जाएंगे। अगर फ्रेट इनवर्ट, कैरीज इनवर्ट या कार्टेज इनवर्ट लिखा हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर इसके साथ जुड़ा हुआ है आउटवर्ड तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लेके जाएंगे, ठीक है। अगला नोट, अगर सिर्फ फ्रेट दिया हुआ है, सिर्फ फ्रेट दिया हुआ है या सिर्फ कैरीज दिया हुआ है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। बट अगर कार्टेज दिया हुआ है, सिर्फ कार्टेज नॉर्मली, ना इनवर्ड ना आउटवर्ड कुछ नहीं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ये कुछ बेसिक नोट्स है, समझने की बात है ये, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है बच्चों को। अगला नोट हमारा है नोट नंबर 4, ये 3 था, ऊपर 2, इससे पहले 1। अगर मेरे पास वेजेस दिया हुआ है, ध्यान रहे वेजेस या वेजेस एंड सैलरीज है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा।
अगर वेजेस या वेजेस एंड सैलरी गिवन है तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ध्यान रहे। और अगर हमारे पास दिया हुआ है सैलरी या सैलरीज एंड वेजेस, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग बातें हैं, ध्यान से समझे। वेजेस दिया हुआ है या वेजेस एंड सैलरी, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में गिवन होगा, मतलब दिया रिकॉर्ड करेंगे। और अगर ये सैलरी या सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल सी बात है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक। और अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी वीडियो बनाने की। और कोई आपका सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे सजेशन भी दे सकते हैं वीडियो के रिगार्डिंग या कोई टॉपिक के बारे में, तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। और जाते जाते आज का विचार, एक थॉट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक महापुरुष ने कहा है, नम शब्दों से ही सख्त दिलों को जीता जा सकता है। तो मिलते हैं अगली क्लास। गुड बाय फ्रेंड।